हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर मनीष कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईटी एनएसक्यूएफ के अंदर यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का सेशन 1, जो कि है एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंस बिटवीन सम एंड सब टोटल करा था और साथ साथ हमने व्हाट इफ सिनेरियो एंड व्हाट इफ टूल्स को समझा था। आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है गोल सीक एंड सॉल्वर। आज के टॉपिक को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पोर्शन भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेशन 1 एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक में जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है गोल सीक। सो स्टूडेंट, गोल सीक का मतलब होता क्या है? Goal seek is the process of finding the correct input value when only the output is known. गोल सीक वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप करेक्ट इनपुट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आपको आउटपुट पता है, मीन्स आपको रिजल्ट पता है और आपको क्वेश्चन पता करना है। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें हम एजम्पशन लगाते हैं कि अगर हमें ये रिजल्ट गेन करना है तो उस रिजल्ट को गेन करने में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, मीन्स हमें क्या वैल्यू मिलेगी। अगर कोई इसको दूसरे तरीके से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आंसर है, ओके, और हमें उसका क्वेश्चन पता करना है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। गोल सीट को अगर हम ओपन ऑफिस कैल्क में करते हैं या एमएस एक्सेल में करते हैं तो दोनों में सेम मेथड है। आप किसी में भी कर सकते हो, सेम मेथड आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि गोल सीक क्या है और इसे हम कैसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम गोल सीक का प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक डाटा क्रिएट कर रखा है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड है एंड सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब होता है टाइम, जिसे हम 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, इसका यूज तब करते हम जब हमें इंटरेस्ट निकालना होता है लोन और इन्वेस्टमेंट पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। गोल सीक का जैसा अभी मतलब हमने आपको समझाया कि हमारे पास, हमने सपोज करो इंटरेस्ट हमें चाहिए कि 5000 का इंटरेस्ट है, ओके, तो उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगेगा, हमें ये नहीं पता प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास आंसर है लेकिन हमारे पास क्वेश्चन नहीं पता, यानी कि हमारे पास आउटपुट वैल्यू है लेकिन हमें इनपुट वैल्यू फाइंड करनी है। और वो कैसे करें? तो हम टूल्स में जाएंगे, गोल सीक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आता है हमारे पास फॉर्मूला सेल। फॉर्मूला सेल में हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमारा फॉर्मूला है, ओके। टारगेट वैल्यू हमें वो वैल्यू रखनी है या वो आउटपुट वैल्यू रखनी है जो हमें पता है, मतलब कि इतना हमारा आउटपुट है। तो हम टारगेट वैल्यू में सिंपल इंटरेस्ट में कितना अमाउंट होना चाहिए वो हम यहाँ पे डालेंगे। सपोज हमने यहाँ पे 5000 डाल दिया, ओके। देन वेरिएबल सेल, इसमें वो सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें इनपुट फाइंड करना है, यानी कि इनपुट वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पहले आपको इंफॉर्मेशन देगा कि गोल सिक्स सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। इंसर्ट जो रिजल्ट है कितना है, 1,25,000, ये आपकी इनपुट वैल्यू होगी और ये कहाँ पे शो करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के सेल में। जैसे हम यस करते हैं तो ये देखिए हमने क्या एजम्पशन लगाई थी, 5000 की एजम्पशन लगाई थी कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 5000 का है।
प्रिंसिपल अमाउंट है 1,25,000, इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो वो 5,000। तो ये तो था हमारे पास गोल सीक। तो गोल सीक होता क्या है कि अगर हमें आउटपुट पता है और हमें इनपुट वैल्यू फाइंड करनी है, तब हम गोल सीक का यूज करते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सॉल्वर। सॉल्वर भी गोल सीक की तरह ही होता है। तो चलिए पहले हम इसकी शीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक डाटा बना रखा है, सिंपल इंटरेस्ट वाला ही डाटा बना रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, एंड इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल रखा है। ओके, तो दोनों में फर्क क्या है? जैसा कि आपको पता है कि सॉल्वर गोल सीक की तरह ही होता है। गोल सीक में हम एक सिंगल कंडीशन अप्लाई करते हैं, जबकि सॉल्वर में आप मल्टीपल कंडीशन के साथ अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हो। मतलब कि आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं टूल्स में, यहाँ पे हमारे पास आएगा सॉल्वर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास टारगेट सेल दिख रहा है, तो उस सेल को लेंगे जिसको आपको टारगेट करना है। हमें किसको करना है? सिंपल इंटरेस्ट को टारगेट करना है, तो हमने वो ये ले लिया। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू, तो आप रिजल्ट मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम भी निकाल सकते हैं, या फिर वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो। आप वैल्यू ऑफ का ले लेते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, सपोज हमने सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आउटपुट है उसकी वैल्यू आनी चाहिए 4,000। ओके, 4,000 रख लिया। अब बाय चेंजिंग सेल, तो यहाँ पे हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें वैल्यू पता करनी, यानी कि इनपुट सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हमें प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज करना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का लेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसमें लिमिटिंग कंडीशन, ये हमें बाद में समझेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। अब हम इस पे सॉल्व पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सॉल्विंग सक्सेसफुली फिनिश्ड रिजल्ट दिखा रहा है 4,000। 4,000 हमने एजम्प किया था, एजम्पशन की थी। ओके, तो 4,000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट में शो कर रहा है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 12 लाख हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4, टाइम पीरियड 1। अगर हम इसको कीप रिजल्ट कर देंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और अगर हम इसे रिस्टोर करेंगे तो ये वापस उसी सिचुएशन में आ जाएगा, प्रीवियस सिचुएशन में आ जाएगा। तो हम कीप रिजल्ट कर देते हैं, एक बार इसको दिखा देते हैं, तो देखिए ये हो गया। अब हम इसके अंदर आगे की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सॉल्वर के अंदर ही सेकंड स्टेप लेंगे। वापस टूल्स में हम जाएंगे, सॉल्वर पे क्लिक करेंगे। अभी तक हमने टारगेट सेल में सेलेक्ट करा जहाँ पे हमें वैल्यू को एजम्प करनी है, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ हमने 4,000 रखी, देन चेंजिंग सेल रखा कि किसमें हमें चेंज करना। अब यहाँ पे हम मल्टीपल सेल लेंगे। ओके, हम वैल्यू ऑफ की जो वैल्यू है उसको भी चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं 8,000। ओके, देन यहाँ पे चेंजिंग सेल है, इसके अंदर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी चेंज करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट को, दोनों को चेंज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा लिमिटिंग कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब सेल रेफरेंस, हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हम एजम्प करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे ऑपरेटर दे रखा है कि लेस देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इंटीजर और बाइनरी, तो इनमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया पहला ऑपरेटर, यानी कि लेस देन एंड इक्वल टू। हम प्रिंसिपल अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम रख देते हैं वैल्यू 5,000। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5,000 के या तो बराबर होगी या उससे नीचे होनी चाहिए, तभी आंसर शो करे, वरना ना शो करे। ओके, उसके बाद सेकंड में हमने क्या करा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। यहाँ पे हम
ग्रेटर एंड इक्वल टू ले लेते हैं और इसके अंदर कर देते हैं हम 8, या तो 8 के बराबर हो या फिर 8 से ऊपर हो, 8 से नीचे नहीं होनी चाहिए। एक और हम ले लेते हैं, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ले लेते हैं। ओके, और इसके अंदर हम कर देते हैं 6, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 8 और 6 के बीच में शो करेगा, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी वैल्यू कितनी शो करेगी, 5000 से नीचे शो करेगी या फिर उसके बराबर। ओके, इतना है समझ में। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमने वैल्यू डाली थी ऑप्टिमाइज रिजल्ट के अंदर 8000, उसे वो हटा देगा, इग्नोर कर देगा, उसे वो शो नहीं करेगा रिजल्ट में। क्यों? क्योंकि हमने लिमिटिंग कंडीशन के अंदर अलग अलग कंडीशन डाली है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट शो करेगा। तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 400 सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 5000 के बराबर शो कर दिया है, क्योंकि हमने उधर क्या लगाया था, ऑपरेटर हमने लगाया था इक्वल टू और लेस देन, यानी कि जो हमारी जो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने 5000 भरी थी, तो प्रिंसिपल अमाउंट या तो इसके इक्वल हो या फिर उससे लेस हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लगाया था, एक तो ग्रेटर एंड इक्वल टू, यानी कि 8 के बराबर हो या 8 से नीचे हो, और हमने सेकंड इसमें कंडीशन क्या लगाई थी कि 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, या तो 6 के बराबर हो या 6 से ऊपर, तो 8 और 6 के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है। हम इसे कैंसिल कर देते हैं, हम एक और बार अप्लाई करके देखते हैं, रिस्टोर प्रीवियस कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वैल्यू को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं, सपोज हमने कर दिया 500 कर दिया। ओके, और यहाँ पे हमने कर दिया 7 कर दिया। 7 नहीं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 3। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। ये देखिए, शो करा, ये देखिए, ये हमारा आउटपुट आ गया। इसमें रिजल्ट कितना है, 25। 500 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 आ गया, और हमारा टाइम पीरियड पता ही है 1 है। ओके, इसमें हम 500 की जगह पे 300 डाल देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 15 हो गया। न्यू वैल्यू भरते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं, इसको तो हम हटा देते हैं। अब हम एक ही करके देखते हैं इसमें, और यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 250 ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखिए, आया समझ में। तो इस तरह से आप सॉल्वर का यूज कर सकते हो मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करने के लिए। ओके, कीप रिजल्ट पे क्लिक कर देते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा सॉल्वर सॉल्व हो गया। तो ये तो थी आज की क्लास, होपफुली आपको समझ में आई होगी। पहला टॉपिक हमने गोल सीख करा, सेकंड हमने सॉल्वर करा, और ये आपका पहला सेशन यहीं पर ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेशन 2 करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिखा करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।